नमस्कार विद्यार्थियों, भ्रांति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था, पाठ चल रहा था, संसद वाला पाठ हमारा चल रहा था। उसमें हमने पढ़ लिए थे संसद के बारे में। आज हमारा टॉपिक है कानून निर्माण की प्रक्रिया, कि जो संसद है उसमें कानून निर्माण किस प्रकार होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। कानून निर्माण करने के लिए, कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। कि देश में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए संसद के द्वारा समय समय पर अनेक कानून बनाए जाते हैं। उन कानूनों को बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। तो किसे कहते हैं? कि संसद द्वारा कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। और विधेयक ही संसद में पेश होता है। विधेयक के बाद में क्या बनता है? विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो क्या बनता है? कानून बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विधेयक क्या होता है। तो विधेयक क्या होता है? कानून निर्माण के जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। विधेयक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो इनको परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव को कहते हैं विधेयक कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं साधारण विधेयक किसे कहते हैं। संसद के द्वारा सामान्य कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव। संसद के द्वारा सामान्य कानून, नया कानून बनाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक, साधारण विधेयक कहते हैं। कि देश को किसी सामान्य कानून की आवश्यकता है, कोई नया कानून बनाना है, तो उस कानून को बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को हम साधारण विधेयक कहते हैं। धन विधेयक दूसरा है। धन विधेयक इसके नाम से होता है कि धन का मतलब क्या होता है? पैसा। अर्थात राज्य के आय व्यय से संबंधित राज्य के आय व्यय कि कितना खर्च करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है, कितना व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो आय व्यय धन से संबंधित जो भी विधेयक होता है उसे कहते हैं धन विधेयक, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है। किसमें किया गया है? 109 में किया गया है तथा इसे परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में किया गया है। राज्य के आय व्यय से जो भी खर्च करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च करना है, कितना लगाना है, किस में लगाना है, जितना भी होता है उसे कहते हैं धन विधेयक। संविधान संशोधन
संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में कोई भी परिवर्तन करना है, नया कुछ जोड़ना है, उसको हटाना है, किसी अनुच्छेद में परिवर्तन करना है, उससे संबंधित जो भी विधेयक होते हैं उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल अनुच्छेद 368 में है। 368 अनुच्छेद के तहत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जाता है, उसमें हटाया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधेयक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अब हम जो प्रश्न है उसकी तरफ आते हैं। कि कानून निर्माण की प्रक्रिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जा रहा है? प्रस्ताव। अब प्रस्ताव को क्या कहेंगे? विधेयक। कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे विधेयक कहते हैं। अब विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा? संसद में। ये हमारी क्या है? मान लो संसद है। विधेयक प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। इसके 3 अंग हैं। कितने अंग संसद के? 3 अंग हैं। प्रथम सदन, इसे हम मान ले लोकसभा, द्वितीय सदन, इसे हम मान ले राज्यसभा, और तीसरा कौन होता है? राष्ट्रपति। सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे विधेयक कहते हैं। प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और संसद के द्वारा पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास में। तो ये हमारे संसद का रूप है। अब संसद में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है वो दोनों सदनों में अलग अलग लाया जाता है। पहले एक सदन में, उसके बाद में दूसरे सदन में लाया जाता है। तो मानो प्रथम सदन में उस विधेयक को लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ बात चल रही है साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक, संसद में प्रस्ताव लाया जा रहा है कानून बनाने के लिए। अब हम उसे प्रथम सदन में पेश कर रहे हैं। कोई प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर, उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा तो ही विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनता है। तो देखो संसद में जो प्रथम सदन हमने क्या माना? लोकसभा मान लिया। अब लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव को क्या आ गया? यहाँ पर विधेयक आ गया। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक यहाँ आ गया। अब साधारण विधेयक को इस सदन में पारित होने के लिए 3 चरण होते हैं।
हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला हमारा है प्रथम सदन में प्रस्तुत। क्या कर रहे हैं? प्रथम सदन में देखो प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो किसी भी विधेयक को, प्रस्ताव को एक सदन में पारित होने के लिए 3 चरणों में, कितने चरण हैं? 3 चरणों में से गुजरना पड़ता है। 3 चरण होते हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। प्रत्येक सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, गुजरने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में क्या होता है? संबंधित व्यक्ति कौन? जो भी व्यक्ति विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है। मान लो मैं विधेयक ला रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? सदन लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिसमें हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सदन में खड़ा होऊंगा। उसके बाद में क्या करूंगा? जो अध्यक्ष होता है वहां पर अध्यक्ष से अनुमति लूंगा कि क्या मैं इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता हूं, और उस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाती है। क्या मिलती हैं? अनुमति मिल जाती है। तो इस प्रकार वो प्रथम चरण पूरा हो जाता है। तो क्या होता है इसमें कि किसी भी विधेयक को सदन में संबंधित व्यक्ति के द्वारा, सदस्य के द्वारा खड़े होकर अनुमति मांगना, और यदि उसे अनुमति मिल जाती है तो उसे कहते हैं प्रथम चरण कहते हैं, और हमेशा अनुमति दे दी जाती है कि आप इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह प्रथम चरण पूरा होता है। दूसरा है द्वितीय चरण। अनुमति मिलने के बाद में द्वितीय चरण में उस विधेयक पर एक प्रवर समिति बनाई जाती है। प्रथम चरण के बाद में विधेयक पर एक प्रवर समिति बनाई जाती है, जिसमें सदन के संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं, सभी दलों के व्यक्ति शामिल होते हैं। इस प्रवर समिति में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। विस्तार से प्रत्येक भाग पर, प्रत्येक धारा पर क्या होती हैं? चर्चा होती है। उस चर्चा के बाद में उस पर क्या होता है? समिति में मतदान होता है, और उसके बाद में इसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो द्वितीय चरण में विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसका नाम है प्रवर समिति। इसके लिए डिस्कस करने के लिए कि इस विधेयक में क्या है, क्यों लाया जा रहा है, क्या कारण है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब पर विस्तार से क्या होता है? विचार विमर्श होता है। जब इस पर मतदान होता है, उसके बाद में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा चरण। तीसरे चरण में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में प्रस्तुत। तीसरे चरण में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? सदन में प्रस्तुत हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है? मतदान होता है। साधारण विधेयक है, इसलिए क्या होता है? मतदान होता है। और मतदान में यदि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा
तृतीय चरण में सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पर मतदान होता है और मतदान में यदि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक के पक्ष में मतदान होता है, अर्थात अधिकतर व्यक्ति विधेयक के पक्ष में हैं, तो प्रथम सदन द्वारा वो पारित मान लिया जाता है। तो प्रत्येक सदन में कितने चरण हो गए हैं? 3 चरण होते हैं। पहला चरण में अनुमति मांगते हैं प्रस्तुत करने की। दूसरे चरण में क्या होता है? प्रवर समिति बनाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है? सारा डिस्कस होता है, विचार विमर्श होता है। उसके बाद तीसरे चरण में सदन में मतदान होता है और यदि मतदान के द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पक्ष में मतदान होता है तो प्रथम सदन द्वारा प्रथम सदन द्वारा विधेयक पारित मान लिया जाता है। अब यहाँ क्या हो गया है? पारित विधेयक पारित। अब प्रथम सदन द्वारा विधेयक क्या होता है? पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा? द्वितीय सदन में जाएगा। और द्वितीय सदन में भी विधेयक पर दोबारा से क्या होता है? विचार विमर्श होता है। यहाँ पर भी क्या होते हैं? 3 चरण होते हैं सेम। इसी प्रकार क्या होते हैं? द्वितीय चरण में क्या होते हैं? द्वितीय सदन में भी विधेयक पर 3 चरण होते हैं। इस प्रकार हमने प्रथम सदन में देखा कि विधेयक पर 3 चरण होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय सदन में भी विधेयक पर 3 चरण होते हैं। और यदि द्वितीय सदन विधेयक को क्या कर दे? पारित कर दे, तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाता है। यदि विधेयक द्वितीय सदन द्वारा पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पहुँच जाता है। और यदि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे तो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। इस प्रकार कानून क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन यदि मान लो प्रथम सदन विधेयक को पारित कर दे, द्वितीय सदन क्या कर दे? मना कर दे, प्रथम सदन या एक सदन पारित कर दे और दूसरा मना कर दे कि नहीं, हम इसको पारित नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ कमियां हैं, आप दोबारा से लेके आओ, या उसको 6 महीने तक उस पर कार्रवाई नहीं करें, 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, तो सदन का यहाँ पर सदन का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन अब ये क्या होता है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर, ये केवल किसमें है? साधारण विधेयक में है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या हो रहा है? मतभेद हो रहा है। मतभेद कैसे? एक पारित कर दे, एक पारित न करे, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब संयुक्त अधिवेशन में क्या होते हैं? प्रथम सदन और द्वितीय सदन की एक साथ क्या होती है? मीटिंग होती है, एक साथ उनको बुलाया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 108 में दिया गया है, अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इसकी जो अध्यक्षता करता है
अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करता है, केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो करता है। तो संयुक्त अधिवेशन पर साधारण विधेयक पर मतदान होता है और यदि मतदान में विधेयक पारित हो जाता है, यहाँ क्या हो रहा है, पारित। पारित होने के बाद में विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाता है और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, क्या बन गया, कानून बन गया। यदि यहाँ पारित नहीं हो तो विधेयक समाप्त मान लिया जाता है। अब राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 111 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई भी विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। क्या बनता है, कानून बनता है। इस प्रकार हमारी संसद में क्या होती है, कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है। थैंक्स आज के लिए।